एवरीवन, वेलकम बैक टू पीके लैब। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएस। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कोई कंप्यूटर चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो इसके बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। आपको पता होगा, कोई भी इंसान अगर गवर्नमेंट में उसका जॉब लगता है, कुछ साल सर्विस देने के बाद जब वो रिटायरमेंट लेता है, तब के टाइम पे कुछ अमाउंट उसके हर महीने उसके अकाउंट को जाता रहता है, उसका जो भी पालन पोषण करने के लिए, राइट। तो जनरली उसको हम पेंशन के नाम से जानते हैं। 2004 से पहले जितने भी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, तो उनका जो पेंशन स्कीम था उसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं। क्योंकि और ये किस लिए बंद हुआ आज के, उसके बाद एनपीएस क्यों आया, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बाद यूपीएस क्यों आया, इसके सारे बारे में बात करेंगे। देखिए, जनवरी 2004 से पहले जो स्कीम एप्लीकेबल था पेंशन का, उसको बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। इसको गवर्नमेंट ने बंद क्यों किया 2004 जनवरी महीने में? पहला चीज है कि ये जो पेंशन स्कीम था, जब कोई इंसान, मतलब जब कोई एम्प्लॉई गवर्नमेंट का, जब वो कुछ साल सर्विस का देने के बाद जब रिटायरमेंट लेता था, तो रिटायरमेंट के बाद 50% उसका जो बेसिक सैलरी था उसका एज ए पेंशन उसका काउंट होता था। और ये जो पेंशन था, इसमें एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था। उसके वजह से बहुत सारे प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा था, बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था, जिसको शायद गवर्नमेंट कैरी आउट नहीं कर पाया। इसके वजह से जनवरी 2004 में एनपीएस लागू हुआ। एनपीएस का मतलब क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो ओपीएस और एनपीएस में क्या फर्क रहा? गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कोशिश किया कि जो सारे फाइनेंशियल बर्डन्स हमारे ऊपर आ रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, तो उसको कैसे शेयर कर सके, तो वो एनपीएस को लागू किए। एनपीएस को लागू करने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे ओपीएस के तरह एनपीएस में आपको कोई एश्योरेंस नहीं मिलता था कि आपको 50% आपका बेसिक सैलरी आपको पेंशन जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे एक एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। अगर कंट्रीब्यूशन देता है, जिसका बेसिक सैलरी होगा उसका अगर 10% आपका कंट्रीब्यूशन देता है, वहां पे गवर्नमेंट आपका 18% कंट्रीब्यूशन देता है। दोनों का मिलकर, पहले दे रहा था गवर्नमेंट, दे रहा था 14%, उसके बाद उसको बढ़ा के कर दिया 18%। तो जब 18% हो गया, 18 पर प्लस आपका जो 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता था, टोटल 28% आपका कंट्रीब्यूशन रहता था आपका पेंशन में, जिसको एनपीएस बोलते हैं। तो एनपीएस आपका टोटल 28% ही आपका बेसिक सैलरी का आपको जाता था, क्या आपका पेंशन के हिसाब से आपके अकाउंट में। ठीक है, ये था एनपीएस का, जिसको रोल आउट करने के लिए 9 बॉडीज काम कर रहे थे, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टाटा, उसके बाद एसबीआई, बहुत सारे ऐसे कंपनीज, 9 बॉडीज इंक्लूडेड थे जो कि इसको रोल आउट करते थे। और याद रखिएगा, एनपीएस में आपको 28% ही आपको शेयर मिलता था आपका बेसिक सैलरी का, जहाँ पे 10% आपका एम्प्लॉय देता था और 18%, पहले था 14% गवर्नमेंट देता था। गवर्नमेंट 14% से बढ़ा के उसको 18% कर दिया और टोटल हो गया 28% उसको पेंशन में मिलता था। तो ये था एनपीएस। हमें पता चला कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको क्यों बंद किया गया, रीजन क्या था। उसके बाद एनपीएस लागू किया गया। एनपीएस जो लागू किया गया, तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ऑपोजिशन का था कि आप क्या करो कि एनपीएस में बहुत सारे एम्प्लॉयज को इतना फायदा नहीं मिल रहा है जितना फायदा मिलने चाहिए था। इसके वजह से आप ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आओ। तो जहाँ पे जो भी ऑपोजिशन उसको क्लेम कर रहे थे, और जहाँ जिस स्टेट में ऑपोजिशन का सरकार है, बेसिकली 4 स्टेट मैं बोलूँगा कि वहाँ पे ऑलरेडी 2022 से ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुका है, जिसमें पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पे 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। मगर अभी सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया है। यूपीएस क्या है?
ऑन पेंशन स्कीम, जो कि 24 अगस्त 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया था और मोस्ट प्रोबेबली 2025 को वो लागू हो जाएगा अप्रैल के महीने। इतने सारे बातें हम बात किए। ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसके बाद एनपीएस आया, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बाद यूपीएस आया। तो यूपीएस, हाउ यूपीएस इज डिफरेंट फ्रॉम एनपीएस एंड ओपीएस, तो कैसे ये, इसमें क्या डिफरेंट है और इससे कैसे बेहतर फायदा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल पा रहा है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा नाम है प्राणकृष्ण भैया, वेलकम बैक टू पीके लैब। ये इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैसे यूपीएस एनपीएस और ओपीएस से अलग है। आपको पता होगा एनपीएस में एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, तब के टाइम पे गवर्नमेंट भी 18% कंट्रीब्यूशन देता था, तब के उसको मिला के 28% आपका बेसिक सैलरी का उसको पेंशन जाता था एक कोई भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद। मगर यूपीएस में क्या हुआ है, यहाँ पे आपको एक एश्योरेंस दिया गया है कि आपको इतना % आपको क्या होगा, पेंशन मिलेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट डिपेंड अपॉन द स्टेट की वो इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय अगर मोर देन 25 ईयर्स अगर सर्विस में दिए हुए हैं, तो उनका बेसिक सैलरी का जो 12 महीने का जो बेसिक सैलरी होगा, तो उसका एक एवरेज 50% एवरेज एक पेंशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। किसको, जो रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है, उनको पेंशन के हिसाब से जाएगा। यहाँ पे आपको एक एश्योरेंस मिलता है कि आपका लास्ट 12 मंथ सैलरी आपका जब रिटायरमेंट लेते हो, उसका एवरेज 50% आपको क्या जाएगा, एज ए पेंशन के हिसाब से आपको जाएगा, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का मोर देन 10 ईयर्स सर्विस में मतलब सर्विस देता है और उसके बाद आपका रिटायरमेंट लेता है, तो मिनिमम उसको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद उसका जो भी बेसिक पे रहेगा या उसका जो भी ग्रेड पे रहेगा, उसको कैलकुलेट करके ही उसका पेंशन अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे आपको एक एश्योरेंस मिलता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर मिनिमम 10 ईयर अगर सर्विस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो पेंशन पाने के लिए एलिजिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो मोर देन 25 इयर्स देता है, तो उसका लास्ट 12 महीने का जो कि आपका बेसिक पे है, उसका एवरेज निकलेगा, उसका 50% एवरेज जो होगा वो पेंशन के हिसाब से जाएगा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद। अगर वो मिनिमम 10% के ऊपर देता है, मतलब 10 ईयर का जो सर्विस देता है उससे ऊपर देता है, तो मिनिमम उसको 10,000 जाएगा मिनिमम। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से उसको ज़्यादा मिल सकता है, वो भी जाएगा, मगर यहाँ पे आप उसको एक एश्योरेंस मिलता है कि भाई आपको कुछ 10 साल आप सर्विस कर लिए तो आपका 10,000 तो कंपलसरी है आपको पेंशन का, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में जरूर चैट कीजिए। सेकंड पॉइंट में ये आता है कि अगर कोई एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है सर्विस के टाइम पे, तो उसका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगा उसका 60% जो बेसिक पे होगा, उसका 60% एक एम्प्लॉय को, फैमिली को एज ए पेंशन के हिसाब से गवर्नमेंट देता रहेगा, ठीक है। तो ये फैमिली को भी क्या एश्योरेंस मिल जा रहा है कि आपको इतना पेंशन जाना ही है अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया वो एम्प्लॉय के साथ। 4 नंबर जो पॉइंट है, ये भी बहुत ही एक फायदेमंद पॉइंट होगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोई भी पेंशन स्कीम में ये पहले लागू नहीं था, मगर यूपीएस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, इन्फ्लेशन को डील करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपके बचपन में आप 100 रुपये लेके अगर मतलब कोई मार्केट को जाते थे सब्जी लाने के लिए, तब के टाइम पे 100 रुपये में आपको जितना सब्जी मिलता था, शायद आज के डेट में वो 100 रुपया में उतना सब्जी आपको ना मिले। तब के टाइम पे जो 100 रुपया का वैल्यू था, आज के टाइम पे वो 100 रुपया का वैल्यू नहीं है। 10 साल पहले आप 1 लाख या 2 लाख रुपए में आप एक घर खड़ा कर पाते थे, मगर आज के डेट में 10 लाख मिनिमम अगर नहीं होता तो घर आप खड़ा नहीं कर पाते। तो ये जो अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर 10 साल पहले भी 10,000 रुपये पा रहा था, आज के ज़माने में सब कुछ का रेट बढ़ चुका है, फिर भी वो अगर 10,000 मिल रहा है उसको, तो वो शायद इतना अच्छा लिविंग क्वालिटी लाइफ जी नहीं सकता। तो इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन को डील करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप टाइम टू टाइम आपका जो मनी का वैल्यू है वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। और ये जो किया गया है
ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स फॉर इंडस्ट्री वर्कर। और उसके साथ साथ जब कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तब के टाइम पे जो ग्रेट्युटी मिलता था, वो अगर ये एप्लीकेबल होता है यूपीएस, तो उसका ग्रेट्युटी जो है वो 110%, मतलब 10% डेफिनेटली उसका हाइक आएगा, क्योंकि बहुत सारे आपका फाइनेंशियल चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। मैं पहले आपको मैं बता देता हूँ। अगर पहला पॉइंट ये है, अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय 25 साल मिनिमम सर्विस में देता है, तो उसका जो कि बेसिक सैलरी होगा लास्ट 12 महीने का, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसका 50% आपका पेंशन के हिसाब से वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर वो एम्प्लॉय मिनिमम 10 साल अगर सर्विस में रहता है, तो मिनिमम उसको 10,000 तो उसको पेंशन मिलेगा ही। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, तो वो जो एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी होगा उसका 60% एज ए पेंशन उसका फैमिली को मिलता रहेगा। नंबर 4, इन्फ्लेशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट एक उस पर एक्ट लागू किया है। टाइम टू टाइम जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बढ़ता रहेगा। नंबर 5 ये है, जब ग्रेट्युटी उसको मिलेगा, एम्प्लॉय जब आपका रिटायरमेंट लेता है तब उसको ग्रेट्युटी मिलता है, तो जब उसको ग्रेट्युटी पूरा जो टोटल अमाउंट जो मिलता है उसमें भी 10% का मतलब उछाल आएगा, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल मतलब डिसीजन चेंज हुए होंगे और बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसके वजह से उसको उसका जो ग्रेट्युटी है वो भी उसको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो कि यूपीएस को डिफरेंट बनाता है एनपीएस से। और मैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टीबी सोमनाथ मतलब जो हमारे फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे, उनको एक ग्रुप के कमेटी बना के 2023 में ये टास्क दिया गया था, इसके ऊपर विचार करें। और उसका रिपोर्ट जो आ चुका है 24 अगस्त 2024 को। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल 2025 तक ये यूपीएस लागू हो जाएगा हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट पे ऊपर ये डिपेंड करता है कि वेदर वो उसको लागू करते हैं या नहीं करते, वो स्टेट का मैटर रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, काइंडली सबके साथ शेयर कीजिए, और मुझे बहुत खुशी होगा अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।